नमस्कार दोस्तों, मैं DRX संतोष सिंह अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो कि रास्ते में पैसे पड़े हुए मिलें, चांदी पड़ी हुई मिली या सोना पड़ा हुआ मिला तो कैसा होता है और उसे किस प्रकार यूज़ करना चाहिए या उसे खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसका मतलब क्या है, उसका संकेत क्या है, वह शुभ संकेत है अथवा अशुभ संकेत है। दोस्तों, यह वीडियो अत्यंत ही रोचक होने वाला है, तो कृपया कमेंट में मन से जय श्री राम अवश्य लिख दीजिए। हम आपको बताते हैं दोस्तों कि आपको अगर रास्ते में पैसे पड़े हुए मिलते हैं तो उसका मतलब क्या है और उन पैसों का आपको करना क्या है। अगर आपको चांदी पड़ी हुई मिली तो उसका मतलब क्या है और उसका करना क्या है। अगर सोना पड़ा हुआ मिला तब आप क्या करेंगे। दोस्तों, अगर आपको रास्ते में पैसे पड़े हुए मिलते हैं, चाहे वो सिक्के हों या नोट, लेकिन वो पैसे चलन में होने चाहिए, यानी चल संपत्ति होनी चाहिए, चल रही हो। ऐसा ना हो कि जो चलन से बाहर ही हो गए हैं वो आपको पड़े हुए मिले, उनका कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो करेंसी अगर चलन में है और वो आपको पड़ी हुई मिलती है तो यह एक शुभ संकेत है, यह अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि भगवान आपके कार्य में आपके साथ है, तरक्की करने लगेंगे, मतलब वहाँ से आपकी तरक्की के रास्ते खुलने लगेंगे और आप काफ़ी आगे तक जा सकते हैं। तो अगर आपको सिक्के या नोट पड़े हुए मिलते हैं, ये किसी भी देश के हो सकते हैं लेकिन चलन में होने चाहिए। मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं लेकिन इंडिया में डॉलर का चलन तो नहीं है, लेकिन डॉलर अमेरिका में तो चलता है, तो वो चलन में होने चाहिए। अगर वो आपको मिलते हैं, समझ लीजिए कि साक्षात भगवान आपके साथ हैं। ऐसा सभी लोगों के साथ नहीं होता है, कुछ ही लोगों के साथ होता है। जब उनका अच्छा समय आने वाला होता है तब ही उनको पैसे पड़े हुए मिलते हैं। यह भगवान ने आपको भेजा है, इशारा भेजा है, यह भगवान का संकेत है। तो आपको क्या करना है, आप उन पैसों को उठा लीजिए, उन्हें खर्च नहीं करना है आपको, आप उन्हें लेकर अपने घर आ जाइए। घर आकर उन्हें साधारण जल से उन्हें धोकर और एक कटोरे में गंगाजल लेकर उस गंगाजल में उन्हें डाल दीजिए। बाद हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए, भगवान की प्रार्थना कीजिए और भगवान को आभार व्यक्त कीजिए कि भगवान आप मेरे साथ हैं, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, कृपया मेरी सहायता कीजिए। उसके बाद दोस्तों, अपने गुरु मंत्र का जाप अवश्य कीजिए। आप कोई भी पूजा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, उसमें अगर आप अपने गुरु मंत्र का जाप करते हैं तो उसका पुण्य फल कई गुना बढ़ जाता है और अति शीघ्र उसका फल आपको प्राप्त होता है। गुरु मंत्र में बहुत ताकत होती है। अगर आपके पास गुरु मंत्र नहीं है, इसका मतलब आप दीक्षित नहीं है, तब आप भगवान शिव का ओम नमः शिवाय या भगवान विष्णु का ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जाप कर सकते हैं, या आप साधारण जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम यह भी जाप कर सकते हैं। इसके बाद कुछ देर आप जाप करने के बाद उस सिक्के को आप जल में डूबा, गंगा जल में डूबा रहने दीजिए। 5, 6, 7 दिन तक उसे डूबा रहने दीजिए। 7 दिन बाद उसे बाहर निकालिए। निकालने के बाद उसे एक लाल कपड़े में बांधकर आप उसे अपनी तिजोरी में रख दीजिए। आपके पास तिजोरी नहीं है, आप अपने पर्स में रख लीजिए। पर्स भी नहीं है तो ऐसी कोई जगह जहां आप पैसे रखते हो वहां उसे आप रख दीजिए। उस सिक्के के प्रभाव से, उसके तप के प्रभाव से, भगवान की सहायता के प्रभाव से आप उन्नति करने लगेंगे। ये तो हो गई सिक्के की या उस करेंसी की बात जो चलन में है और जो आपको रास्ते में पड़ी हुई मिली है। अब आते हैं कि अगर आपको रास्ते में चांदी पड़ी हुई मिली है तो चांदी का कोई सिक्का, चांदी की अंगूठी या चांदी का कोई और सामान या कोई भी छोटा या बड़ा कैसा भी, उसमें जरा सी भी चांदी है और वो आपको पड़ी हुई मिली तो समझ लीजिए कि आपके तो भाग्य खुल गए। चांदी का मिलना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको चांदी पाई है तो साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ है। उस चांदी को आप अपने घर ले आइए। क्रिया वही करनी है, पहले उसे साधारण जल से धोकर उसे गंगा जल में
डुबो के रख देना है। अपने गुरु मंत्र का जाप करना है थोड़ी देर, उसके बाद 7 दिन तक उसे डूबे रखना है। उसके बाद निकालने के बाद लाल कपड़े में लपेट के उसे रख दीजिए। माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर में विराजित हो जाएंगी। अगर आपको चांदी प्राप्त हुई है और आपने इस क्रिया को किया है, यानी उसे शांत करके आपने अपनी तिजोरी में रखा है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि उन्हें पैसे तो पड़े हुए मिले, उन्हें चांदी तो पड़ी हुई मिली, उन्होंने उठाई, अपनी लपेटी और रख दी, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने उसे शांत नहीं किया। किसी का अगर पैसा खोता है, किसी की चांदी खोती है, तो वो मन में ये सोचता है कि जाने मेरी चीज़ कहाँ गई। उसका मन वहाँ लगा हुआ है, इसके लिए आपको उसका प्रभाव दिखाई नहीं देता। इसलिए उसे गंगा जल में पहले शांत अवश्य कीजिए। शांत करने के बाद वह अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगा। अगर आपको चांदी मिलती है तो समझ लीजिए कि लक्ष्मी माँ आपके घर विराजित हो चुकी हैं, आपके धन भंडार बढ़ने लगेंगे। और अगर आपको पैसे या चलन में चलने वाली करेंसी कहीं सड़क पे पड़ी हुई मिली है, तो आपके उन्नति के रास्ते खुल चुके हैं। वहीं अगर आपको रास्ते में कहीं सोना पड़ा हुआ मिलता है तो शुभ है या अशुभ? दोस्तों, सोना मिलना अशुभ है, यह शुभ नहीं है। फिर क्या करें, सोने को पड़ा रहने दें? फिर तो और भी ज़्यादा अशुभ है। सोने का मिलना समझ लीजिए सांप और छछूंदर, ना निगलते बनेगा ना उगलते बनेगा। यानी आप अगर उठाते हैं तो भी कष्ट, अगर नहीं उठाते हैं तो उससे भी ज़्यादा कष्ट। तो फिर ज़्यादा कष्ट क्यों सहने हैं? कम कष्टी सहन लो। कष्टी सहने हैं तो सोने को उठा लीजिए। फिर उसका क्या करना है? वही विधि है, घर आना है, साधारण जल से उन्हें धोना है, उसके बाद 7 दिन तक गंगा जल में डुबो के रखना है। उसके बाद ज़्यादा दिन तक उस सोने को अपने घर में नहीं रखना है, उस सोने को बेच दीजिए। बेच के जो पैसे आएंगे उन सभी पैसों को आप गाय का चारा लेके गाय को खिला दीजिए, कहीं भंडारा करके गरीबों को भोजन करा दीजिए, कन्याओं को मिठाई वस्त्र इत्यादि आप दे सकते हैं। यानी कि उन पैसों को आप अपने यूज़ में ना लेकर कोई पुण्य कार्य कर सकते हैं। किसी गरीब की लड़की की शादी है, आप वहाँ उन पैसों को दान कर सकते हैं। उन पैसों को ऐसी जगह लगा दीजिए, उन्हें अपने इस्तेमाल में मत लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप कष्टों से बच जाएंगे। नहीं तो सोने का प्राप्त होना अत्यंत ही कष्टकारी होता है। सोने का खोना भी अच्छा नहीं होता और सोने का पाना भी अच्छा नहीं होता। इसलिए अगर आपको कहीं सोना प्राप्त होता है तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि उसे वहीं छोड़ दें, और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वो आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। इसलिए सोने को उठा लीजिए। इस क्रिया को करने के बाद आप उन पैसों को सोना बेच के जो पैसे आएंगे उन पैसों से आप गाय को चारा खिला दीजिए, कन्या को मिठाई या वस्त्र इत्यादि भोजन करा दीजिए। अगर कोई गरीब है उसके पास पढ़ने की व्यवस्था नहीं, आपको उसके पढ़ने की व्यवस्था कर सकते हैं उन पैसों से। तो दोस्तों, यह क्रियाएं हैं कि आपको अगर पैसे पड़े हुए मिलते हैं, चांदी पड़ी हुई मिलती है या सोना पड़ा हुआ मिलता है, तो आपको उनका क्या करना है और कैसे करना है कि आप उनसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकें। हमने अपनी वीडियो में आपको वह तरीका बता दिया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कृपया कमेंट में बताइए। साथ ही कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।